Good morning, children. Welcome to English class. Today I will read an interesting chapter, Chrysalis. Open your book and read the chapter carefully. I will explain it. Children, do you know the meaning of chrysalis? Chrysalis means a pupa with a hard cover over itself which is ready to be changed into fully grown an insect. Children, क्रिसलिस मीन्स एक प्यूपा जो ऊपर से हार्ड कवर में होता है और अपने टाइम पीरियड में पूरी तरह इंसेक्ट में चेंज हो जाता है. इन दिस चैप्टर द नरेटर टेल्स अस दैट शी ग्रेजुअली चेंज्ड हरसेल्फ लाइक ए क्रिसलिस आफ्टर चेंजिंग हर फ्रेंड सर्कल. इस चैप्टर में ऑथर हमें बताती हैं कि कैसे वह धीरे धीरे चेंज हो गई एक प्यूपा की तरह जब उनका फ्रेंड सर्कल चेंज हुआ. कैसे वह एक बैक बेंचर से इंटेलिजेंट और एक्टिव स्टूडेंट बनी. Till the 7th grade, I was one of the backbenchers. There was nothing good about the backbenchers. In this chapter, the narrator is the author and in the story, she was one of the backbenchers. ऑथर हमें बताती हैं कि 7th क्लास तक वह बैक बेंचर्स में से एक थी. चिल्ड्रन, बैक बेंचर मीन्स जो परमानेंटली पीछे की सीट पर बैठता है और किसी भी क्लास की एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट ना करे जिसका परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो हो. वी डिड नॉट पे अटेंशन ड्यूरिंग लेसन्स, डिड पुअरली इन द एक्स्ट्रा curriculars and bunked games. The teachers had given up on us, never picking any of us to answer questions. ऑथर ने कभी लेसन के दौरान ध्यान नहीं दिया, मीन्स लेसन को कभी क्लास में अच्छे से नहीं सुना. एक्टिविटीज़ और गेम्स में भी उनका परफॉर्मेंस पुअर था जिसका रिज़ल्ट यह हुआ कि टीचर ने भी उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया क्योंकि कभी भी उनमें से किसी ने किसी भी क्वेश्चन के आंसर को रिप्लाई नहीं किया. And of course, we never volunteered. Our knowledge on the subjects at hand was limited to exam days when we had crammed just enough to pass. उन लोगों ने कभी कुछ आगे से ऑफ़र नहीं किया. वॉलंटियर मीन्स अपने से खुद आगे बढ़कर ऑफ़र करना, कहना. उनकी सब्जेक्ट पर जो नॉलेज थी वो भी एग्ज़ाम डेज में पास होने की थी जब वे उस समय पास होने के लिए रटते थे. I remember vividly the day I received my report for the 7th grade. My class strength was 51 and I stood 40th, 12th from the bottom. ऑथर को वो दिन याद आता है जब उन्हें 7th क्लास का रिपोर्ट कार्ड मिला था. ऑथर की क्लास में 51 स्टूडेंट थे जिसमें से उनकी पोजीशन 40 थी और बॉटम से 12 थी. मीन्स 51 स्टूडेंट में ऊपर से तो 40 और नीचे से 12th पोजीशन थी. 3 of my gang had flunked altogether. All 3 were sobbing and didn't know how they would face their parents at home. ऑथर के ग्रुप में से 3 फेल हो गए थे. फ्लंक मीन्स फेल होना और तीनों सॉबिंग मीन्स सुबकना, रोना, रो रही थी. उन्हें नहीं पता था कि घर पर वह अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करेंगी. I remember more than fearing their wrath, it was the hurt that their moms would feel that was the chief cause of their distress. One of them looked up at me and said not to mention the treatment that awaits us at the hands of the 7th graders. ऑथर याद करती हैं कि उनके गुस्से से डरने से ज़्यादा उन्हें यह दुख था कि उनकी मदर दुखी होंगी और यही मेन संकट का कारण था. उनमें से एक ने ऑथर की ओर देखा और कहा कि 7th ग्रेडर्स के स्टूडेंट्स जिस तरह उन्हें ट्रीट करेंगे उनका तो जिक्र ही मत करो. इट वॉज कॉमन knowledge that the failure almost always stuck to each other. No one associated with them. Neither our present class who made it to the 8th nor the present 7th who came in from the 6th. Children, ये सभी जानते हैं कि फेलियर वर्ड हमेशा एक दूसरे से चिपक जाता है. कोई भी उनसे नहीं जुड़ता. ना तो 7th से 8th ग्रेड में आए और ना ही 6th ग्रेड से 7th ग्रेड में आए. A chill ran through my bones at their plight. I was aware of how narrowly I had escaped that situation myself. ऑथर को उनके दुख को सुनकर एक डर की ठंड अपनी बोन्स में फील हुई क्योंकि ऑथर को पता था कि वह खुद ही इस सिचुएशन से कैसे बची है.
At assembly on the first day of the new academic year, all the 3 sections of 8th graders were asked to stay back. ऑथर बताती हैं कि न्यू एकेडमिक ईयर के फर्स्ट डे असेंबली में 8th क्लास के सभी 3 सेक्शन को वहीं रुकने के लिए कहा गया. Names were called out and we were reshuffled. I found myself in section B while the lone friend who had managed promotion with me was in section C. Names बोले जा रहे थे और सभी स्टूडेंट्स को रीशफल कर दिया गया. ऑथर को बी सेक्शन मिला जबकि उनकी अकेली फ्रेंड जो किसी तरह प्रमोट हुई थी वह सेक्शन सी में गई. In class, I found myself in the second row, next to a newcomer. By lunch break, we had become friends. ऑथर हमें बताती हैं कि क्लास में एक न्यूकमर मीन्स न्यू स्टूडेंट के नेक्स्ट में वह सेकेंड रो में बैठ गई. लंच ब्रेक के दौरान वे फ्रेंड्स बन गए. During the break, 3 other girls who had been uprooted much as I had gravitated towards us. और ब्रेक तक 3 और गर्ल्स उनकी फ्रेंड बन गई. जितना कि ऑथर के पास था वे एक अच्छे दोस्त बन गए. ग्रेविटेटेड मीन्स होता है अट्रैक्ट करना. ऑथर से वे प्रभावित हो गई. Within a week, we had formed our fivesome. None of them were backbenchers. I was the odd one out in that group, as all the others were rank holders and had been so since the first grade. 1 वीक के अंदर ऑथर का एक अच्छा ग्रुप बन गया. ऑथर कहती हैं कि उनमें से कोई बैक बेंचर नहीं था. वह एक ऑड मीन्स स्ट्रेंज बिल्कुल अलग उस ग्रुप में थी क्योंकि और सभी तो रैंक होल्डर्स थे और वे फर्स्ट ग्रेड से रैंक होल्डर थे. एंड जस्ट लाइक दैट, विदाउट पोर्टेंट, विदाउट थॉट, विदाउट माई रियली पुटिंग इन एन एफर्ट, माई वर्ड चेंज्ड. ऑथर की ऐसे ही विदाउट साइन, विदाउट थॉट मीन्स बिना किसी विचार के, बिना सोचे समझे, बिना किसी एफर्ट के एक दुनिया चेंज हो गई. My focus, my values, areas of interest, priorities, even the way I looked at myself changed. My topics of conversation shifted radically from ridiculing teachers and laughing at poems by Shelley because they seemed incomprehensible. ऑथर बताती हैं कि उनका फोकस, उनके थॉट्स, उनकी प्रायोरिटी, यहाँ तक कि उनका अपने को देखने का नज़रिया ही चेंज हो गया. उनके बातचीत के टॉपिक्स चेंज हो गए, जैसे टीचर्स की कमियां निकालने से, शैली के द्वारा गाई गई पोयम पर हंसने से क्योंकि वो उन्हें ऐसी ही लगती थी. I began discussing concept, ideas, interpretations, postulations, exponents with my friends. From cramming to secure a passing grade, I launched into understanding the course material at its very core. ऑथर कॉन्सेप्ट को, अपने आइडियाज़, थॉट्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने लगी. वह अपने ग्रेड में पास होने के लिए रटने से अब कोर्स मटेरियल को समझने लगी. From thinking at every moment, how long do I need to do for this? I began to thoroughly enjoy the information presented and came up with creative examples myself. ये सोचने से लेकर कि कब तक उसे इसे करना होगा, कब तक लंबा चलेगा, मतलब जब हम क्लास में इंटरेस्ट ना लें तो चिल्ड्रन हमें वो पीरियड भी लंबा दिखाई देता है ना. तो ऐसे ही ऑथर को ये लगता था कि कब तक ये पीरियड चलेगा, कब तक मुझे काम करना होगा. अब ऑथर जो भी इंफॉर्मेशन लेती थी, यानी जो भी इंफॉर्मेशन ऑथर को दी जाती थी उसे अब वो इंजॉय करने लगी, मीन्स क्रिएटिव एग्जाम्पल के साथ समझने लगी. वी क्विज्ड ईच अदर, competed to solve mathematical problems, patted each other on the back for merits gained, discussed what we had read in the newspapers, debated, jammed, and of course shared our tiffin with each other. ऑथर और उनके फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे से क्विज करने लगे, मैथ्स के क्वेश्चन पर कंपटीशन करने लगे और अच्छे नंबर आने पर एक दूसरे की पीठ थपथपाने लगे. पैटेड मीन्स होता है थपथपाना, एक दूसरे को इनकरेज करना. न्यूज़पेपर पढ़ते तो उस पर डिस्कस करते और ऑफ कोर्स
अपना टिफ़िन भी वे आपस में शेयर करते थे। There is one incident in particular that will be etched in my memory forever. We had set ourselves to learn the generic names of chemicals long before our chemistry teacher had assigned us the task. एक इंसिडेंट जो ऑथर की मेमोरी में हमेशा रहेगा, वे बताती हैं, और वो क्या है कि उन्होंने केमिकल के जेनरिक नेम्स टीचर के कहने से पहले ही लर्न कर लिए। One day the chemistry teacher announced a surprise oral quiz on the generic names of chemicals. We five dominated that quiz and at the end of it I stood first. एक दिन केमिस्ट्री के टीचर ने उनका सरप्राइज टेस्ट अनाउंस किया और वो भी केमिकल के जेनरिक नेम्स पर। अब उन 5 फ्रेंड्स के ग्रुप ने उसमें अच्छा प्रदर्शन किया और लास्ट में ऑथर फर्स्ट आई। I never slid back to my old self. I worked hard, concentrated on my lessons and yes, had lots of fun too. ऑथर जैसे पहले थी उस पर चलने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। उन्होंने वर्क हार्ड किया, अपने लेसन पर ध्यान दिया और हाँ, बहुत सारा मज़ा भी किया। When I got my first term results, I had stood 6th in the section. We went on to participate in inter-school competition and gave every activity on the school campus a shot. ऑथर को जब फर्स्ट टर्म का रिज़ल्ट मिला तो उनकी सेक्शन में 6 पोजीशन थी। ऑथर के ग्रुप ने इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और स्कूल कैंपस में हर एक्टिविटी में ट्राई किया। I even remember auditioning for vocal music although I am not even a bathroom singer. Well, that is the amount of confidence I gained. ऑथर याद करती हैं कि उन्होंने वोकल म्यूज़िक के लिए भी ऑडिशन दिया जबकि वह एक बाथरूम सिंगर तक भी नहीं रही। ऑथर ने कॉन्फिडेंस को गेन किया। So from being an I don't have it to not bright enough to no one cares to I must become invisible, I turn into an I can, I am intelligent and I matter. ऑथर कहती हैं कि या तो पहले मैं ये सोचती थी कि मुझसे ही नहीं होगा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मुझे नहीं देखता, अब मैं इस सोच से यहाँ तक आई हूँ कि मुझसे होगा, मैं मैटर करती हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ। All this because I found myself with a new set of friends who believed in excelling. Their halo pulled me in and I rediscovered myself. और ऑथर कहती हैं कि ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक नए फ्रेंड्स के बीच में पाया जो आगे बढ़ने में बिलीव करता था, अच्छे नंबर लाने में बिलीव करता था। उनके हलो मीन्स अट्रैक्शन, आकर्षण, और उनके इस अट्रैक्शन ने ऑथर को उनकी ओर खींच लिया और ऑथर ने अपने आप को इम्प्रूव किया। चिल्ड्रन, फ्रेंड सर्कल मैटर करता है। क्लियर चिल्ड्रन?